पैनिक अटैक के टाइम पे ऐसा अलग सा डर लगने लगता है, कुछ गलत होने वाला है, ये आपको फील होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि पैनिक अटैक है क्या, हार्ट अटैक और पैनिक अटैक अलग अलग है। पैनिक अटैक के सिम्टम आज की वीडियो में आपको पता चलेंगे। बहुत बार लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं होती है कि ये पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अलग सिम्टम होते हैं, वो हम वीडियो में नहीं लेंगे, मगर पैनिक अटैक के सिम्टम पता चलेंगे, क्यों होता है, क्या क्या करना चाहिए, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। और इसके लिए क्या करना पड़ता है ये भी आपको पता ना हो तो वो भी पता चलने वाला है लास्ट में। और कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आप घर बैठे अगर करते हो, कम सीवियर ना हो, मेजर होगा। अगर आपका पैनिक अटैक उसकी लेवल कम होगी, स्टेज कम होगी, तो घर पे भी ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं। वो टिप मैं आपको दे दूंगा। मगर सीवियर होने के बाद आपको सच में साइकाट्रिस्ट की और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए, पैनिक अटैक क्या है? अचानक बहुत तेज डर या शरीर में एक तीव्र प्रतिक्रिया, यानी कि एक बॉडी एक रिस्पॉन्स करने लगती है और मन एक डर पैदा कर देता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, सब चीजें होती है, वो आगे देखेंगे। देखिए, पैनिक अटैक में डर हमेशा किसी वास्तविक यानी कि जो रियलिस्टिक या फैक्ट होता है उस खतरे की वजह से नहीं होता। वह हमारा ब्रेन अचानक बॉडी को डेंजर मोड में डाल देता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड जो हम कहते हैं साइकोलॉजी में। तो उसमें मूवमेंट करने लगती है हमारी बॉडी भी और माइंड भी। कौन से? फाइट और फ्लाइट में वही होता है। देखिए, एक इस पे ध्यान रखिए कि ये वास्तविक नहीं होता। जो डर आपको लगता है वो रियल नहीं होता। यही हार्ट अटैक का और इसमें का डिफरेंस होता है। जो भी हार्ट अटैक में वो चीज होती है वो रियल में उनको वो चीजें होती है, मगर जो पैनिक अटैक है इसमें वो वास्तविक खतरे की वजह से नहीं होता है। हमारा ब्रेन अचानक बॉडी को डेंजर मोड में डालता है, क्योंकि रियलिस्टिक रीजन से नहीं होता। वो हमारा बॉडी क्या करती है, वो डेंजर मोड में डाल देती है। ब्रेन में कुछ चीजें ऐसे होने लगती है जहां हम डर जाते हैं, जो हमारे ब्रेन में क्या अमिगडाला उसको रीजन होता है, हार्मोन्स रीजन होता है। देखिए, ब्रेन डेंजर सिग्नल देता है, फिर बॉडी अलार्म देती है। पहले ब्रेन क्या करता है, उसको वो डर लगने लगता है, चाहे वो आपका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ सिचुएशन के कारण होता है, क्योंकि बचपन से आपको पैनिक अटैक नहीं आते। कुछ तो ऐसी एंजाइटी वाली चीज आपके साथ हो जाती है, उस कारण बॉडी डर जाती है, और उस चीज को हमारी माइंड बॉडी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो याद रखता है, और वही कारण आपको वो बाद में डेंजर सिग्नल देने लगता है और बॉडी अलार्म करने लगती है। अभी आप थोड़ा सा अच्छे से डीप में देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो अच्छे के लिए भी होता है। ये चीज के लिए नहीं बोल रहा मैं, मगर कोई और चीज के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ एक रोड से जा रहे हो और आपको पता चलता है यहाँ पे एक डॉग है, वो बहुत काटता या भौंकता है, ठीक है ना, तो वो आपको भौंका, आप डर गए, मगर अगली बार जब आप वहां से जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको डेंजर साइन बताएगा जो पिछले टाइम पे आपके साथ हुआ था। यानी कि आपको वो ट्रिगर होगा वो पॉइंट कि यहाँ कुछ मुझे वो कुत्ता दिखा था, वो डॉग दिखा था, उसने काटने की कोशिश की, तो वो आपको ऑटोमेटिक वो जाने के टाइम पे ही याद दिला देता है। ये प्लस पॉइंट भी होता है सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि यहाँ पे भी एक कोई ना कोई सिचुएशन हो जाती है, मगर ये बहुत बड़ी हो जाती है या बहुत बड़ा बना लेता है आपका माइंड, इसलिए वो डेंजर मोड में या डेंजर सिग्नल में डाल देता है, और बॉडी क्या करने लगती है, अलार्म देने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, पसीना आने लगता है, ये सब चीजें होने लगती है। देखिए क्या क्या होता है, आगे बताता मैं आपको। हमने देख लिया कि डेंजर सिग्नल किस तरह से आता है, ठीक है ना। तो हार्ट तेज धड़कना, देखिए सांस तेज लगना, पसीना आना, चक्कर या हल्कापन, डर मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें होने लगती है। पहले तो आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, सांस तेज लेने लगते हैं, क्योंकि जो भी कुछ
साइकोलॉजिकल रीजन जब होते हैं किसी को भी, तो उनके सांस पे उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भी समझ में आता है। आपकी नॉर्मल सांस नहीं रहती, बहुत बढ़ जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी कि इनबैलेंस होने लग जाते हैं सांस भी, तो वो भी चीज से पता चल जाता है। तो हार्ट बीट तेज धड़कना अगर हो रहा है, सांस तेज लगना हो रहा है, आपको पसीना बहुत आ रहा है जो नॉर्मली नहीं आता, आप बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं उस टाइम पे, उसके बाद चक्कर या हल्कापन, थोड़ा सा हल्कापन यानी घूमने भी लगते हो आप, ऐसा फील भी होता है आपको। और अगला है डर, मुझे कुछ हो जाएगा, ये थॉट आपके दिमाग में आने लगता है, आप डर जाते हो, इतने भयानक डर जाते हो। जिनको पैनिक अटैक आता है वो समझ सकते हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे इस सिम्टम को, कि किस तरह से एक डर बन जाता है, ऐसा लगता है कि ये बाद में ना आए। उनको कभी कभी उनका कहना होता है कि मुझे जैसे मर तो नहीं जाऊंगा, इस तरह से फील होने लगता है उनको, क्योंकि ये इतना सेंसेशन उसका होने लगता है। देखिए, यही सेंसेशन देखकर व्यक्ति और डर जाता है, और डर बढ़ने से सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। इसका प्रॉब्लम ही है। सर्कल देखो, मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूं। आपको पैनिक अटैक आने लगता है, ठीक है, क्यों? डर के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन होने के कारण स्टार्ट हुआ है, कुछ तो आपके साथ हुआ होता है, ठीक है ना। बचपन से आपको पैनिक अटैक नहीं आते, सही है, तो आपके साथ कोई सिचुएशन हो गई, फिर डर लगने लगा, फिर आ गया आपको पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आने के कारण फिर से डर लगा, फिर पैनिक अटैक आए, फिर डर लगा, फिर पैनिक अटैक आए, तो ये बन गया सर्कल। देखो, इस तरह से आप घूम रहे हो। अब ये सर्कल को तो तोड़ना पड़ेगा, कैंची लगानी पड़ेगी उसको। अगर ये सीवियर लेवल पे है तो आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत लेनी पड़ती है, और उसको सीबीटी थेरेपी की जरूरत पड़ती है, यानी कि काउंसलर की भी जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सर्कल बन जाता है। अच्छे से देखो ये सेंटेंस को, अब अच्छे से देखोगे समझ आएगा। सेंसेशन देखकर व्यक्ति और डरता है। जब सेंसेशन बॉडी में होता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हो आप, तो आप डरते हो, आप डर जाते हो, डर बढ़ने लगता है तो सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, और फिर से आप पैनिक अटैक में जाते हो। यानी डर पैनिक अटैक, डर पैनिक अटैक, आप वही सर्कल में घूमने लगते हो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल क्या है? देखिए, ये साइकिल वही है, सेंसेशन, डर। जब सेंसेशन होता है बॉडी में, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, तो फिर क्या आता है? डर आता है। डर आया तो ज्यादा ध्यान किस पे जाएगा? ज्यादा ध्यान उस सेंसेशन पे जाएगा कि अलग सा होने लगा है। फिर ज्यादा डर, फिर से ज्यादा डर होता है। इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। पैनिक का सेंसेशन डरावना हो सकता है, लेकिन हर डर सेंसेशन का मतलब डेंजर नहीं होता। यानी कि पैनिक अटैक के कारण आपको सेंसेशन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। पैनिक अटैक के कारण सेंसेशन होने ही वाला है, डरावना है वो, ये फैक्ट है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि दिखने भी सामने वाले को, फैमिली मेंबर जो होता है उसको भी दिखता है कि यार ये सच में बहुत डर चुका है, क्योंकि पूरी बॉडी रिएक्ट करती है और अंदर से माइंड भी, ये दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे, यानी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। लेकिन हर डर सेंसेशन का मतलब डेंजर नहीं होता। मगर ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये हमारा जो पैनिक अटैक उनको आते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हार्ड जाता है। क्यों? क्योंकि लेकिन हर सेंसेशन का मतलब डेंजर नहीं होता। मगर जब उनको ये बातें बताई जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि क्या हाल होता है मेरा, और आप कहते हैं कि सेंसेशन का रीजन डेंजर नहीं होता। मगर ये आपको एक्सेप्टेंस करना ही पड़ता है, क्योंकि माइंड और बॉडी जब डर जाती है तो उसको, उस पेन को छोड़ती नहीं जल्दी। जो भी रीजन आपका बनता है कुछ भी सिचुएशन के कारण, तो उसको छोड़ता नहीं, इसलिए ये इस चीज को एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, मगर ये होने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो याद रखिए, फिर से मैं बताता हूं, लेकिन हर सेंसेशन का मतलब डेंजर
नहीं होता। बहुत बार हमें हेल्थ एंजाइटी में और इसमें भी देखा गया है कि थोड़ा सा कुछ और रीजन के कारण भी हम डर जाते हैं। जैसे पुराने जो लोग थे, कभी कभी वो एडजस्ट कर लेते थे, वो छोड़ देते थे उसको, कभी कभी इग्नोर कर देते थे उस चीज को, क्योंकि ये चीज उनको पता नहीं थी या पता हो भी सकती, मगर इस कारण उनको ये फायदा होता था कि सेंसेशन का मतलब डेंजर नहीं होता, तो वो कभी कभी जल्दी रिकवर हो जाते थे। ठीक है ना। जो कि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया और बाकी के चीजों के कारण रील्स पे जो चीजें नहीं देखनी चाहिए वही आप वहां देखने लगते, डर लगने लगा कि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सर्चिंग करने लगते और चीजें आपके दिमाग में आ जाती है, और सेंसेशन अगर सिर्फ 10% हो तो आप उसको 90% या 95% बना देते, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर आपको और टाइम लगता है इससे बाहर निकलने में। एक चीज कभी भी याद रखो, साइकोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर हो तो जल्दी से जल्दी अगर आप उस पर ट्रीटमेंट करते हो, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग थेरेपी और चीज़ें लेते हो या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो आप जल्दी रिकवर होते हैं। मगर हमारे इंडिया में यही चीज़ है कि हम जब तक वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो तब तक हम हॉस्पिटल, साइकाट्रिस्ट, काउंसलर के पास जाते नहीं। इस कारण आपको भी टाइम लगता है, टाइम भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, और आपको पेन भी बहुत सहना पड़ता है। ये सब चीजें होने लगती है। तो आगे देखिए, अब ये क्या करें इस टाइम पे। ये बात तो हमने जान ली कि क्या पैनिक अटैक है, किस कारण होता है, किस चीज के रीजन है, क्या क्या होता है। आप देखेंगे क्या करना है इस टाइम पे। अगर ये आपको अभी हो रहा है और अगर वो सीवियर में ना हो, सीवियर में हो तो मैं फिर से बताता हूँ कि आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जरूरी हो। अगर कम हो तो आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या करें आप। अगर कम हो तो, मेजर हो तो इसलिए बता रहा हूं, स्टॉप, धीरे सांस ले, यानी कि आपको स्टॉप लेना है, ट्राई करना है। मुझे मालूम है ये बहुत हार्ड होता है, जिनको पैनिक अटैक आते हैं वो रिलेट कर पा रहे हो कि इसको स्टॉप करना है पैनिक अटैक के टाइम पे, और धीरे 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 सांस लेनी है, और सेंसेशन को भी ऑब्जर्व करे, खुद को रिसोर्स रिसोर्स करे। और ये तो मैंने लिखा है कि अगर प्रॉब्लम बड़ा हो तो डॉक्टर और सीबीटी लेनी जरूरत पड़ेगी। सीबीटी यानी कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी, अगर ज्यादा हो तो देखिए इसको सिंपल से समझते हैं। आपको थोड़ा स्टॉप लेने की कोशिश करनी है, माइंड को बोल भी सकते हो आप अंदर के अंदर सेल्फ टॉक, और सांस पे ध्यान देना है। जितना हो सके सांस धीरे धीरे लेने की कोशिश करनी है, जोर से सांस ना लेनी है, ट्राई करना है। प्रैक्टिस से ये होता है, ठीक है ना। सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है। सेंसेशन यानी कि मेरे हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है क्या, ये सब चीजें जो मैंने यहाँ बताई है, या मुझे चक्कर आ रहा है तो किस तरह, सांस तेज लेना नहीं है, ये सब चीजों को है ना याद रखना है। मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो इसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी, खुद को ऑब्जर्व करना, यानी कि खुद को बाहर से देखने की कोशिश करो। मुझे मालूम है ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज है, मगर इससे बहुत फायदा होने का। ऐसे मान लेना कि अपना कोई दोस्त है, आप उसकी नजर से अपने आप को देख रहे हो, उसकी नजर से खुद को देख रहे हो। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी आपको सेंसेशन हो रहा है, कितना पसीना आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, इस चीज को देखना है। और ये कोशिश करनी है सेल्फ टॉक में कि ये रियल नहीं है, ये सिर्फ डेंजर का सेंसेशन देने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने सेंटेंस यहां बताया था। तो आप थोड़ा जल्दी हेल्प होगी आपको इससे बाहर आने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, पैनिक के समय उससे लड़ने की बजाय अपने शरीर की सेंसेशन को ऑब्जर्व करना सीखिए और धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग पर लौटिए। तो पैनिक, वही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको पैनिक के समय क्या करना है, उसके साथ फाइट नहीं करनी। ये रुक जाए रुक जाए, आप और ऐसी चीज करने लगते हैं कि आपको लगता है कि वो कुछ सेकंड में रुकना पड़े, पेन ना हो। तो हमें फाइट नहीं करनी है उसके साथ, क्योंकि जितने भी हम ओवर थिंकिंग हो, पैनिक अटैक हो, फाइट करते हैं तो वो प्रॉब्लम और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ते ही है। ओवर थिंकिंग में तो बढ़ती है, इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ ओवर थिंकिंग में अगर हो तो उनको भी फाइट नहीं करनी अपने थॉट से।
तो लड़ना नहीं है, सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है, उसको सीखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सीखा जाता है। पहली बार में नहीं होगा, बहुत डरिए आप, मगर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग पर आना है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, मगर डीप ब्रीदिंग भी बहुत स्लो करना है। मगर ये पैनिक अटैक के टाइम पे नहीं करना है डीप ब्रीदिंग, वो सुबह या रात को, मैं तो कहूँगा मॉर्निंग टाइम पे सही रहेगा। पैनिक अटैक डरावना जरूर है, लेकिन उसे समझना और उसका साइकिल तोड़ना सीखा जा सकता है। तो यही जरूरी है, ये साइकिल तोड़ना जरूरी होता है, जो कि एक क्लाइंट को, जिनको पैनिक अटैक आते हैं, उनको वो घर पे करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ये उनको वो जो डर बैठ जाता है, क्योंकि ये सब पसीना, चक्कर आना, ये सब चीजें जो होती है, हार्ट बीट बढ़ना, ये जो साइकिल बनाए, इससे बाहर आने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो सच में हमें फील होने लगता है। मगर यही ऑप्शन साइकिल तोड़ने में अच्छा होता है, जो मैंने यहाँ बताया आपको ऑब्जर्व करने का। अगर आपको बार बार पैनिक अटैक हो रहे हो तो प्रोफेशनल असाइनमेंट और एप्रोप्रिएट थेरेपी की मदद लेना बेहतर है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए थेरेपी लेना जरूरी होती है। यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बेस्ट वर्क करती है पैनिक अटैक पे। अगर आपका बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो तो आप साइकाट्रिस्ट से जरूर मिले, क्योंकि मेडिसिन से जल्दी सिम्टम कम होने लगते हैं, जिस कारण आपकी डे टू डे लाइफ में आप सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो आपको मेडिसिन बहुत हेल्प कर सकती है इस टाइम पे। और अगर कम हो, आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम कम है, आप पहले दूसरे स्टेज पे हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम है, तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है 1-to-1 सेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे से फ्री में 15 मिनट के लिए बात भी कर सकते हैं, क्लैरिटी कॉल, जिसमें हम समझ पाएंगे आपकी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग है, या स्ट्रेस है, या ट्रस्ट इश्यूज है, जो भी आपकी इस बारे में प्रॉब्लम होगी, इसमें हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्रैक्टिकल ओवर थिंकिंग से आज़ादी नाम की एक ई बुक बनाई है, जो बहुत प्रैक्टिकल है। ये शब्द सिर्फ प्रैक्टिकल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये सिर्फ बुक नहीं है, इसमें मैंने कुछ वर्कशीट और प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, आपके अगर ओवर थिंकिंग हो या आपके दोस्त के हो, उनको शेयर कर सकते हो। तो सिर्फ 99 रुपीज़ में वो बुक बनाई है, आपको सिर्फ उसमें बताई गई चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपकी ओवर थिंकिंग कम हो तो आप जल्दी से जल्दी बाहर आ सकते हो ओवर थिंकिंग से। और अब तक आपने वीडियो देखा, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और उनको जरूर सेंड करें जिनको पैनिक अटैक है, उनको मदद हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।